हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप बैक वॉक ओवर कैसे कर सकते हो। ये बहुत आसान तरीका है। इसके लास्ट एपिसोड में मैंने सिखाया कि आप आर्च किस तरीके से कर सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लेट्स गो, वीडियो एंड तक देखना और एपिसोड 5 दोस्तों को शेयर कर दी। लेट्स गो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको आपका आर्च क्लियर करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने लास्ट एपिसोड में सिखाया था कि आर्च को क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो लेट कर लीजिए या फिर ऊपर खड़े होकर भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर लेट कर आपको बताता हूँ, जो कि नॉर्मली मैं लेटा हूँ, हैंड मेरे पीछे रखे हुए हैं, मम्मी मारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, एंड आर्च। आपका आर्च जितना अच्छा रहेगा, आपका बैक वॉक ओवर जो है ना वो उतना अच्छा पड़ जाएगा। तो आप जमीन पर लेटकर आर्च करिए, क्लीन करने की कोशिश कर लीजिए। देन उसके बाद खड़े होकर आर्च करने की कोशिश करिए ऊपर। और मैं आर्च करूंगा अब। इतना क्लियर होना चाहिए कि आप आर्च करो और उसी वे में रिटर्न ऊपर उठकर आ जाओ। इससे आप आर्च को क्लियर कर सकते हो और आपका बैक ओवर का स्टार्टिंग जो है ना वो कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब आपको चाहिए इस तरीके का पेड़ होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बताया था आर्च में कि आप पेड़ के सहारे से किस तरीके से आर्च कर सकते हो। वही चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। सिंपली मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आर्च किस तरीके से कर सकते हो। हैंड रखा एंड नीचे जाना है एंड हैंड रखना है। इस तरीके से आर्च हो जाता है। लेकिन अब अपन को उल्टा करना है। अपन बैक ओवर सीख रहे हैं, बैक वॉक ओवर। तो अपन जो जिस पोजीशन में यहाँ पे खड़े हैं ना, नहीं, अब इस पोजीशन पे अपन को करना है। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में लेट कर आर्च करिए, पेड़ के ऊपर पैर रखिए एंड पीछे घूमने की कोशिश करिए। सिंपली मैं लेट चुका हूँ, गड्ढा है यहाँ पर, मैंने लेट गया, देन आर्च एंड पेड़ को ढूंढिए। पेड़ ये रहा और रुकिए। रुकना जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। ये मैं पीछे आर्च एंड पीछे। आप पेड़ को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वॉल यूज करिए। क्योंकि लर्निंग क्या होता है कि जैसे मुझे तो आइडिया है कि यहाँ पर पेड़ है, मैं सेंटर में पेड़ रखूंगा, लेकिन गलती से मान लीजिए आप यहाँ की जगह यहाँ पे रखते हो और आप नीचे गिर जाओगे। तो आप ट्राई करें कि वॉल के सहारे आराम से कर सकते हो। वंस मोर, मैं नीचे लेटूंगा, पैर रखूंगा, या तो झटके से फास्ट ले जाऊंगा या फिर स्लो, ताकि मैं आर्च को क्लीन कर सकूं। पैर रखना है एंड होल्ड। इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं अपन। इतना क्लीन आपको करना पड़ेगा। आप जितना वॉल का यूज़ कर सकते हो, पेड़ का यूज़ कर सकते हो, आपको क्लीन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब ये होने लग जाए, आपको यहाँ पे हल्का सा झटके से उठाने की कोशिश करना है। जैसे ही मैंने पैर रखा है, आपको पावर से पीछे ले जाना है। क्योंकि जब अपन बैक हैंड स्प्रिंग करते हैं वो सिमिलर इस तरीके से पड़ती है। स्टेप नंबर 3, आप अगर नीचे लेटकर आर्च करना और बैक ओवर करना स्टार्ट कर देते हो, तो अब आपको करना है ऊपर से आर्च। ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, मुझे प्रॉब्लम है कि आप करोगे, मतलब तो कर सकते हो। आप सिंपली सामने खड़े हो जाइए। ज़्यादा पास खड़े रहोगे आप गिर जाओगे, पेड़ों से पप्पी हो जाएगी। दूर आराम से खड़े रहो, उतना अच्छा रहेगा। एक डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सिंपली आर्च बनाने की कोशिश करूँगा। या तो मेरा आर्च क्लियर होगा या फिर मैं ख़राब आर्च कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा टारगेट क्या है कि मुझे आर्च से घूमना है। ये नॉर्मल वे के लिए नॉर्मली बैठा हूँ, हैंड रखा है मैंने। अब यहाँ पर मैं थोड़ा घटिया वाला आर्च कर लूँगा। ये आर्च करा, पेड़ ढूंढा। आप आर्च किस तरीके से कर सकते हो ये आपकी क्लियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने साइड वाला बताया है, आप ऊपर से आर्च करिए देन पीछे घूमिए। सिंपल एक डिस्टेंस, यहाँ से आर्च, आर्च, पेड़ ढूंढो। सिंपल। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी वॉल या किसी पेड़ का यूज़ करके पीछे घूम रहे हो। जैसे आप ये चीज़ कर लोगे ना, तो आपका अगला स्टेप बहुत आसानी से हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, अब आपको यहाँ पर क्या करना है। आपने जिस तरीके से पेड़ के द्वारा पीछे घूमने की कोशिश कर ली है, अब आपको यहाँ पर बिना पेड़ के करने की कोशिश करनी है। या तो आप किसी का सपोर्ट लेकर कर सकते हो, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप किसी का सपोर्ट लेकर बॉडी पीछे घुमा सकते हो। पीछे। बट अगर आप सपोर्ट नहीं लेना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो।
नॉर्मली आप आर्च कर लीजिए। देन आपका जो राइट लेग है उसको पीछे फेंकने की कोशिश करिए। आपका थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, तभी आपका फोर्थ आप आगे बढ़ पाओगे। मेरा जो राइट लेग है ये वाला, अब मुझे यहाँ से इसको पीछे फेंकना है। जैसे मैं आर्च बनाया, मैंने कोशिश करी पीछे फेंकने की, इसलिए मेरा हो गया पीछे। मुझे 10 साल से ज़्यादा 15 साल से आर्च आता है, मैं योगा में मास्टर है तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लर्निंग में हो तो आपको करना है, आप आर्च बनाइए लेट कर। याद रखिए जब आप लर्निंग में हो तो आप अगर ऊपर से आर्च बना सकते हो तो भी नहीं करना है, आपको नीचे लेट कर ही करना है, क्योंकि पावर इसके बाद आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। आप नॉर्मल लेट जाइए। आपका जो राइट लेग है उसको कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पीछे फेंकिए जितना हो सके। जैसे आपका राइट लेग पीछे फेंका, आप लेफ्ट भी फेंक दीजिए, तो उसमें क्या होगा, आप पीछे चले आओगे। का गोल बैक वॉक ओवर नहीं करना है, आपका गोल जो होगा वो होगा हैंड स्टैंड। मैंने बैक ओवर करा, हैंड स्टैंड बना दिया। ये हैंड स्टैंड करने के बाद नीचे लैंड हो गए, एक तरीके से हैंड स्टैंड नॉर्मल। तो आपको वही ट्राई करना है कि मैं राइट लेग से पूरा पावर से पीछे फेंक रहा हूँ एंड होल्ड रखने के साथ साथ कोशिश। ये आर्च एंड ये हैंड स्टैंड बन गया मेरा। वापस से आया मैं इस तरीके से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बस पीछे फेंकने के बाद हैंड स्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हैंड बैलेंस इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा भविष्य में सीरीज़ में। मैं यहाँ से ट्राई वही कर रहा हूँ, बस पीछे फेंका, हैंड स्टैंड करा एंड नॉर्मल लैंडिंग। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक हल्की सी ट्रिक रहेगी क्या, जैसे मैं आर्च करता हूँ, मेरा राइट लेग स्विंग होगा पीछे, जैसे स्विंग हुआ वैसे लेफ्ट को भी पीछे भगा देना है, तो अपना हैंड स्टैंड हो जाएगा। आप जितना सपोर्ट के साथ भी करने की कोशिश करोगे या फिर थर्ड स्टेप क्लियर करोगे, ऑटोमेटिकली आपका होने लग जाएगा। इसी के साथ जब आपका ये हो जाएगा तो आपको फोर्थ स्टेप के अंदर ही नीचे लेटने के अलावा ऊपर उठ के भी कर सकते हैं, मतलब 5 स्टेप भी मान सकते हो, बट बता रहा हूँ मैं। आपने नीचे लेट कर दिया पर आर्च आराम से बहुत आसानी से मैं कर दिया हूँ। तो मैंने वही चीज़ करी है कि जैसे मैंने आर्च करा है, अपना जो राइट लेग है उसको पूरी पावर से फेंका है एंड लेफ्ट को फेंका है और हैंड स्टैंड बनाकर पीछे गिर गया हूँ। बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, आराम से कर सकते हो आप भी। स्टेप नंबर 5, हल्की सी मान लीजिए ट्रिक्स चीटिंग बता दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे आप आर्च करो, बैक ओवर करने जाओ, अगर बैक ओवर नहीं होता है तो आप करना है, आपको आगे चलना है। जैसे आपका हैंड स्टैंड होने वाला हो उसके पहले आप आगे चलना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें क्या होगा, आपका लेग पार्ट जो होगा ना वो पीछे जाएगा, आपका हैंड पार्ट जो है वो आगे जाएगा, तो आप इस तरीके से आगे चल लोगे। ये चीटिंग मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ लर्निंग के लिए। मैंने आर्च करा, बैक ओवर, देखा ऐसा कि मैं आर्च कर रहा हूँ, बैक ओवर करते करते मैं आगे भाग रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि एक चीटिंग हो जाएगी, बट आप वॉक ओवर कर लोगे। अपना इंपॉर्टेंट है वॉक ओवर करना। जैसे आपका वॉक ओवर होने लग जाएगा ना, आप आराम से कर लोगे, बट कोशिश ये करिए कि आपका जो राइट लेग है उसको पूरा एक्स्ट्रा फेंकिए, जितना हो सके स्विंग। जितना आप पावर से फेंकोगे आपकी फ्लिप उतनी अच्छी क्लियर पड़ेगी। तो आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आपके स्टंट हो जाएंगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। एपिसोड 5 हमारा, जहाँ पे हमने बैक ओवर कैसे सीखते हैं वो करें, और अगली वीडियो में हम करने वाले हैं मंकी और फ्रंट वाली चीज़ें स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनको स्टंट नहीं आते उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी स्टंट सीख सके। अगर आप इंदौर से हो, इंदौर सिटी से हो, इंदौर रहेगा नंबर, इंडिया क्लीन सिटी। अगर आप यहाँ से हो तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, और मैं पर्सनली सिखाता हूँ। क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। अगर आप इंदौर से हो तो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। बाय।